हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्ञान प्रकाश मिश्रा जी टेक ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज आपके सामने है सामान्य ज्ञान की बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट। आप सब लोग भली बात जानते होंगे कि अगर आपने प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट अच्छे किए हैं तो समझ लो उससे आपके तैयारी जो है पता चलती है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट से यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही आते हैं। और यदि आपने 15 से 20 प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट कर लिए तो समझ लो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो ये इस लिहाज से ये आपका प्रैक्टिस सेट बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। और इसी प्रकार क्योंकि समय कम है तो समय कम में आप जो है दिन में तैयारी करें और शाम को अच्छी सी प्रैक्टिस सेट करें, क्योंकि प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि मेरी तैयारी कितनी है। और जो भी अगर तैयारी कम है तो आप उसे और इन्हेंस करें, और भी बढ़ाएं, और भी अच्छा करें, ताकि आपके और भी अच्छे नंबर आएँ। और सिलेक्शन हर कीमत पे लेना है, ये ठान लेना है कि मुझे सिलेक्शन इस साल अवश्य लेना है, ठीक है। तो इसी सभी आपकी नई नई, ठीक है, दुआओं के साथ मैं शुरू कर रहा हूँ आज का प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग ऐसा करें, वीडियो पॉज करके एक बार आंसर सोच भी लें, पता चलता रहेगा। लास्ट में फिर अपने कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भेजें कि मेरे सर इतने नंबर आए हैं इतने क्वेश्चन में। तो इससे आप एनालाइज कर सकते हैं कि हमारी तैयारी कितनी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख के लेंस किसके पीछे होते हैं? ठीक है, तो आँख के लेंस किसके पीछे होते हैं? तो ये जो है आपका ट्यूलिप, करेक्ट आंसर है ट्यूलिप, ट्यूलिप के पीछे होते हैं। फुटसल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? फुटसल, अब आप सुना होगा कि फुटबॉल तो सुना है लेकिन फुटसल नहीं सुना है, तो नया वर्ड है, तो ये ध्यान रखना है। यह जो है आपका फुटबॉल का ही एक रूपांतरित रूप होता है, जिसमें इंडोर गेम के नाम से जाने जाते हैं। जैसे इंडोर मतलब होता है घर में ही खेल सकते हैं, जैसे कुछ खेल अपने घर में ही खेल सकते हैं, उसी तरीके से फुटबॉल फुटसल टीम है जो फुटबॉल का ही रूपांतरित रूप है। और इसमें जो है आपके 5-5 खिलाड़ी 2 टीमों के होते हैं, ठीक है। तो इसे याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आधे लोगों को तो पता ही नहीं होगा ये फुटसल होता क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बारिश में फुहार के बाद इंद्रधनुष कहाँ दिखाई देता है? तो आपको आंसर देना है, सूर्य की दिशा में, सूर्य की विपरीत दिशा में, सूर्य के ना होने पर, कहीं भी सूर्य की स्थिति चाहे जो हो। तो फटाफट आप बताएं, अपने मन में सोचें क्या होगा इसका सही आंसर। तो साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ मैं इनका जो है आपको एक्सप्लेन भी करते चल रहा हूँ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। तो इसका 104 का सही आंसर है बी वाला, सूर्य के विपरीत दिशा में, सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में होगा। अब आप जिन बच्चों को उन्हें पढ़ाया है उन्हें वो याद करें कि देखो मैंने आपको ये आंसर पढ़ाया था और यही क्वेश्चन में आया हुआ है, और भविष्य में आने की भी संभावना बहुत है। तो इंद्रधनुष की प्रकाशीय घटना है जिसमें इंद्र जो है दृश्य सदा प्रेक्षक की अवस्थिति पर निर्भर करता है। वर्षा की सभी बूंदें समान रीत के प्रकाश के विपरीत अपवर्तित परिवर्तित दिशा में होती है। जैसे आपका मान लो ये आपका ये सूर्य है, ठीक है, तो जो इंद्रधनुष बनेगा वो इधर साइड बनेगा, यानी इसके सदैव विपरीत दिशा में बनता है। निम्नलिखित में गैर संविदा आय है। तो गैर संविदा जो है आय वो क्या है? ब्याज है, किराया, लाभ या मजदूरी? गैर, ठीक है, गैर संविदा आय, तो इसका सही आंसर है हमारा लाभ, ठीक है, ये लाभ है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2016 रियो ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाला वरुण सिंह भाटी का किस खेल से संबंध था? तो वरुण सिंह भाटी का किस खेल से संबंध था? तो जेवलिन थ्रो से,
शॉर्ट पुट से, हाई जंप से या बैडमिंटन से? फटाफट एक बार अपने आप भी कोशिश करें। तो इसका जो है आपका सी बिल्कुल सही होगा, हाई जंप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर शिव मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर जो है वो शिव का है, ठीक है, जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई हैं, किसने बनवाया था? कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था? फटाफट जल्दी से याद करें कि किसने बनवाया था, ठीक है। महेंद्र वर्मन, नरसिम्हा वर्मन, देव वर्मन और रवि वर्मन। कांचीपुरम के कैलाश मंदिर शिव मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासक, पल्लव वंश का शासक जो थे, इनका नाम था नरसिम्हा वर्मन, इन्होंने बनवाया था, ठीक है। तो इसे याद कर लेना है आपको। पृथ्वी के वायुमंडल में निर्मित निम्नलिखित में से किसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ कमी आ जाती है? तो इसका जो है क्या होगा, तापमान में, दाब में, आर्द्रता में या पवन वेग में? तो फटाफट जल्दी से आंसर दें, क्या इसका सही होगा? तो देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में जब ऊंचाई बढ़ेगी, ठीक है, तो उसके साथ कमी आ जाती है, किसमें? दाब में, ठीक है, दाब में कमी हो जाएगी। जैसे आपने देखा होगा जो आपके जो हैं एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं, ठीक है, तो जो है ज़्यादा ऊंचाई पर जाने पर, ठीक है, कई बार क्या होते हैं, एक्सीडेंट वगैरह होता है, तो ये दाब के कारण ही होता है, दाब के कमी के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध भौतिक पर्यावरण से नहीं है? ठीक है, तो भौतिक पर्यावरण का संबंध किससे नहीं है, ये देखना, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, नहीं वाला, क्योंकि कभी कभी हम लोग कहते हैं नहीं पर ध्यान नहीं देते हैं और इस कारण हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो क्या होगा, गोलार्ध, वायुमंडल, स्थलमंडल या जलमंडल? 109 क्वेश्चन का सही आंसर है आपका गोलार्ध, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन आ सकता है, जैसे हमारा ये वायुमंडल है, ठीक है, तो वायुमंडल की लेयर्स के बारे में भी आपको याद कर लेना है अच्छी तरह से। इसकी 3 लेयर हैं, 3 भागों में बांटा गया, स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या विरंजक अभिक्रमक का काम नहीं कर सकता है? सारे क्वेश्चन है जीएस से है, तो विज्ञान के भी होंगे, भौतिक और आपके इतिहास से भी होंगे, सारा सब कुछ एक ही में है, ठीक है। तो ये जो है आपका निम्नलिखित में से क्या विरंजक अभिक्रम का काम नहीं करता है? ऑप्शन है आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरीन या सल्फर डाइऑक्साइड। क्या सही होगा इसका? 110 का क्वेश्चन है, इसका है आपका, बताइए फटाफट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये हमारा बिल्कुल सही है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने गंगई कोंडल की पदवी धारण की? ठीक है, गंगई कोंडल की पदवी किसने धारण की? ये टिक जो लगे रहते हैं पहले से, इन पे आप मत लगा देना, ठीक है, क्योंकि ये जो है थोड़ा हटाना पड़ता है मुझे। तो ऑप्शन है कारिकला, राजाराज, राजाराज फर्स्ट, विलयालया, ठीक है, विजयालया और राजेंद्र फर्स्ट। तो कौन होगा इसका? तो ये ध्यान रखना है, चोल राजा जो गंगई कोंडल की पदवी धारण की थी वो राजेंद्र फर्स्ट ने, इसे जो है आप ध्यान कर लेना है। कौन सी मेमोरी स्थायी और स्थिर दोनों होती है? कंप्यूटर से है, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आप क्या सकते हैं, ठीक है। तो कौन सी मेमोरी स्थायी और स्थिर दोनों हो सकती है? स्थायी और स्थिर, टेम्पररी, ठीक है, परमानेंट मेमोरी और टेम्पररी मेमोरी कौन सी होती? कैश मेमोरी, रोम, बायोस या रैम? तो इसका आंसर सही देना आपको, कौन सी मेमोरी होती है? तो ये मेमोरी होती है कि रोम, जिसे फुल फॉर्म है आपकी रीड ओनली मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये जो है मेमोरी आपकी
स्थायी और स्थिर दोनों होते, स्थिर स्थायी मेमोरी होती है। ठीक है, रोम आपकी क्या होती है, स्थायी होती है और इसलिए स्थिर है। और रैम आपकी जो है टेम्परेरी मेमोरी है, यानी अस्थायी मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112। 113 पे आते हैं। 13 क्वेश्चन है, सन यान सेन किसके नेता थे? सन यात सेन किसके नेता थे? तो ऑप्शन है आपका बक्सर विद्रोह, ताइपिंग विद्रोह, केएमटी पार्टी या सीपीसी पार्टी। तो 13 का सही आंसर होगा हमारा सी, केएमटी पार्टी। भारत में गरीबी का मापन निम्नलिखित में से किस मापदंड द्वारा किया जाता है? तो किस मापदंड द्वारा किया जाता है? कैलोरी ग्रहण करना, परिवार का शैक्षिक स्तर, आवास में कमरों की संख्या, पारिवारिक सदस्यों की संख्या। तो एक तो आप थोड़ा एलिमिनेशन का यूज भी कर सकते हो कि देखो परिवार के सदस्यों के द्वारा के गरीबी हो सकती है, आप अपने मन में सोचिए, हो सकती है क्या? मापा जा सकता है परिवार के सदस्य अगर मान लो हो? नहीं, हमारे समझ में ये तो आपका बिल्कुल गलत होगा। आवास में कमरों की संख्या, अरे इससे तो कोई मतलब ही नहीं भाई। कमरे हमारे हमारे 20 हैं तो क्या गरीब अमीरी इससे हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। परिवार का, अब ये दोनों खत्म हो गया, अब ये दो बचे। अब इससे आप पता कर सकते हैं परिवार के शैक्षिक स्तर, कैलोरी ग्रहण करना। तो इसमें हमारा जो सबसे अप्रोप्रिएट जो लग रहा है वो कैलोरी ग्रहण करना, यानी कि अगर यदि हम अच्छा पौष्टिक भोजन खाएंगे तो जाहिर बात हमारा जो है संपन्न परिवार होगा। तो इस तरीके से हम माप कर सकते हैं कि गरीबी का मापदंड यही सबसे बेहतर है। परिवार की शैक्षिक स्तर का भी कोई ज़्यादा इसमें महत्व नहीं होता है। ठीक है, तो ये वाला हमारा बिल्कुल राइट है। रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? तो ये जो है रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? तांबा, क्रोमियम, मैग्नीशियम या लोहा। आपने तो सुना ही होगा, ठीक है, कि आपके जो है भाई खून में क्या होता है, आयरन की कमी के कारण खून वो हो जाता है ना, कम हो जाता है, सुना होगा ना। तो लोहा तो हमारा बिल्कुल ही होगा। ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ, क्या क्वेश्चन पूछ रहा? नहीं, नहीं पे ध्यान रखना आपको। ठीक है, नहीं पे बिल्कुल आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। ठीक है, तो तांबा, मैग्नीशियम या क्रोमियम, इनमें से कौन होगा? तो हमारा सही आंसर है क्रोमियम। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते थे? सितार, बांसुरी, शहनाई या संतूर। तो इसका सही आंसर हमारा है शहनाई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को, ठीक है, भारत रत्न भी शहनाई वादन के लिए मिला हुआ है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना इसके साथ साथ में। तो ये शहनाई बजाते थे। विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच कितनी है? ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें जो है आपका 117। तो इसमें से आपका सही आंसर जो है बी, 1 से अधिक। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? आपका ग्राफिक पैकेज है, एमएस ऑफिस पैकेज है, वित्तीय योजना पैकेज है या इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है। तो आपका ये 118 का सही आंसर है, क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एमएस ऑफिस पैकेज क्या है? हो सकता है ग्राफिक पैकेज, हो सकता है या वित्तीय पैकेज या इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। एक्सेल की बात कर रहा है, ध्यान करना आपको। ठीक है, तो ये हमारा डी बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। संयुक्त राष्ट्र का नया महासचिव कौन चुना गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारा जो है ऑप्शन कौन हो सकता है? जुआन मैनुअल सेंटोस, लुइस मेंटिन, बान की मून और एंटोनियो गुटेरेस। वर्तमान में भी एंटोनियो गुटेरेस हमारे जो है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 पे,
निम्नलिखित में से किस राज्य ने कमजोर वर्गों को बढ़िया भोजन रियायती दर पर उपलब्ध कराने के लिए हाल में अन्नपूर्णा रसोई योजना की शुरुआत की है? 120 के लिए सही आंसर कौन हो सकता है? ये करंट अफेयर से है, तो आपका सी राजस्थान। अंत्योदय कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है? अंत्योदय, ठीक है, तो ये समझना आपको। अनुसूचित जातियों के स्तर में सुधार, शहरी गरीबी उन्मूलन, अल्पसंख्यकों का उत्थान, या गरीबों में भी सबसे गरीब लोगों की सहायता करना। क्या सही हो सकता है 120 के लिए? आपको आंसर देना है। तो ये इसका सही आंसर है डी वाला, गरीबों में भी सबसे कम गरीबी लोगों की सहायता करना। अंत्योदय यानी अंत से उदय, ये ध्यान रखना, अंत, या आपको याद रहेगा अंत से उदय। अंत मतलब सबसे गरीब है, जो गरीबों से भी उसको उदय करना है। निम्न में से किसकी 122 निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? लोह अयस्क कुद्रेमुख, कोयला सिंगरेनी, मैग्नीज कोरापुट, तांबा खेतरी। ठीक है, कौन सा सही आंसर इसका है? आप फटाफट देख के आंसर दें। इसी बीच में आपको सूचना देता हूँ कि जितने भी एसएससी से जुड़े हुए एस्पिरेंट्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने मित्रों के बीच में शेयर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें एसएससी का बैच बिल्कुल भी फ्री मिलेगा, पूरी तैयारी आपकी मिलेगी, कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर यदि आप महंगी फीस दे रहे हैं, ठीक है, तब तो कोई बात ही नहीं है। यदि आपके पास पैसे नहीं है तो इस चैनल पे आपको सारी तैयारी बिल्कुल भी फ्री होगी, एक भी पैसा नहीं पड़ेगा। तो इसका जो है सही मेल नहीं है, ठीक है। तो देखो, लोह अयस्क कुद्रेमुख, कोयला सिंगरेली, मैग्नीज कोरापुट, तांबा खेतरी 120। तो इसके लिए हमारा जो है सी जो है वो नहीं है, मैग्नीज कोरापुट का नहीं है। कोयला सिंगरेली में बहुत प्रसिद्ध है, लोह अयस्क कुद्रेमुख में पाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा इसके लिए प्रसिद्ध है, और तांबा खेतरी के लिए है। तुम्हारा सी आंसर इसमें सही है, क्योंकि पूछा गया नहीं के बारे में। भूलों और वर्गों को ठीक करने में प्रोग्रामर की सहायता के लिए बनाए गए सिस्टम को क्या कहते हैं? ठीक है, क्वारेटियर, ठीक है, डिब्रागर, एवल्यूएटर या करेक्टर। तो इसमें आपको ये भी कंप्यूटर से ही है, ठीक है। 123 के लिए आपको आंसर देना है, तो इसके लिए क्या कहते हैं, ठीक है, 123 का सही आंसर है हमारा बी, डिबगर, ठीक है। डिबगर एक हमारा एक प्रोग्राम्स होता है, इसमें एरर्स आते हैं, तो एरर्स में जो हो वो एरर्स, किसी भी प्रोग्राम में एरर्स आते हैं, तो उस एरर को हम बग्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, बग्स वगैरह, ठीक है। तो इसी के से ही, या जो है बग्स के एरर को ही हम डिबगर कहते हैं। मंत्रिपरिषद के आकार सहायता के बारे में निर्णय कौन करता है? मंत्रिपरिषद के आकार एवं, ठीक है, मंत्रिपरिषद के आकार एवं सदस्यता के बारे में निर्णय कौन करता है? 124 के लिए आपका आंसर देना है, तो राज्यसभा के सभापति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा। तो 120 सी का करेक्ट आंसर है आपका सी, प्रधानमंत्री। 125 निम्नलिखित में से किस राज्य को मसालों का उद्यान कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। केरल, तमिलनाडु, गुजरात या कर्नाटक। तो इसे आप भूलना नहीं, केरल को जो है आपको कहा जाता है मसालों का उद्यान, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के मसाले विश्व में भी निर्यात किए जाते हैं, विश्व में निर्यात किए जाते हैं, ठीक है, तो केरल को कहा जाता है। भारत में संविधान के अंतर्गत परम
संप्रभु कौन है? ठीक है, भारत के संविधान के अंतर्गत परम संप्रभु कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह जो है आपका भारतीय जनता, आप इसे कैसे भूल सकते हो? ठीक है, क्योंकि यही सब कुछ सत्ता दिलाती है और यही सबको नीचे उतारती, कोई भी इससे बड़ा नहीं है भारतीय जनता। यानी इसीलिए कहा गया लोकतंत्र, और लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का तंत्र। जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता द्वारा किया गया शासन आपका लोकतंत्र कहलाता है। तो यही संप्रभु है। 127 के लिए है काकरोच का मलोत्सर्जन अंग क्या होता है? ठीक है, तो ये भी आपको याद करना है। क्या है आपको बताइए ऑप्शन में। वृक्क है, पाल, पिलीगियन नलिका, या माल, पिलीगियन कड़िका, या गुर्दा। 127 के लिए देना है ये आपका बी, माल, पिलीगियन नलिका, ये इसका मलोत्सर्जन अंग होता है। 180 के लिए है आपका भारत सरकार के फसल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन वाणिज्यिक फसलों का समूह आता है? तो किन 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 फसलों को भारत सरकार ने जो है वाणिज्यिक फसलों को बताया है? तो ए वाला हमारा है इसका ऑप्शन, सही ऑप्शन। ठीक है, कपास, जूट और गन्ना, इनको जो है वाणिज्यिक फसलों कहते हैं। 129 का है बायोगैस संयंत्र से निकली निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग गैस ईंधन, ठीक है, ईंधन गैस के रूप में किया जाता है? ठीक है, तो बायोगैस के संयंत्र में निकलने वाली किस को हम जो है ईंधन गैस के रूप में प्रयोग करते हैं? तो एथेन है, ब्यूटेन है, मेथेन है, या प्रोपेन है। 129 के लिए आपको आंसर देना है। तो ये हमारा हो जाएगा सी, मीथेन। मीथेन को ही हम क्या है ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं गैस ईंधन के लिए। वन 130 के लिए चूना पत्थर, चूना पानी में कार्बन डाइऑक्साइड के गुजरने पर दुग्धता किसके बनने से दिखाई देती है? कैल्शियम परऑक्साइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, या कैल्शियम क्लोरो, ठीक है, क्लोराइड के कारण। तो इसका 130 के लिए आपको सही आंसर देना है। 130 का आपका हो जाएगा सी, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण जो है यह दूध की तरह इसमें जो है पानी का निर्माण हो जाता है। 131 अधिकांश मंगोलियाई आक्रांता किसके शासनकाल में आए? मंगोल देश से जो आक्रांता आक्रमणकारी थे किसके शासनकाल में आए? फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, या बलबन। 130 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही मंगोलाई, ठीक है, जो आक्रांता शासनकाल में आए थे। तो इसका जो है 132 का ऑपरेटिंग सिस्टम में किस तालिका में सभी खुली फाइलों की सूचना रहती है? ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर कंप्यूटर आपने सही सुना है, आप पढ़ा है, तो आप इसे बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो 132 का जो है आपका ओपन फाइल टेबल, ये आपका सही ऑप्शन है। ओपन फाइल टेबल में जितनी भी फाइलें होती हैं उसकी सभी सूचना इसी में होती है। निम्नलिखित में से किसे तालाबों और कुओं में छोड़ना मच्छरों के नियंत्रण में सहायक होता है? ठीक है, अब किसको तालाब, ठीक है, किसे तालाबों, सही से आंसर समझना है। पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ भी लें। तालाबों और कुओं में छोड़ना मच्छरों के नियंत्रण में सहायक होता है। ठीक है, डॉग फिश, केकड़े, ठीक है, और गेम्बूसिया फिश, या घोंघा। ठीक है, तो ये हमारा जो है सी ऑप्शन होगा, गेम्बूसिया फिश। तो गेम्बूसिया फिश को जो है मॉक्स फिश, ठीक है, सॉरी, मॉस्क्यू फिश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह ताजे पानी में रहने वाली मछली की प्रजाति है
ठीक है, जिसे मच्छरों की जनसंख्या कम करने के लिए जैव नियंत्रण के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह जो है ज़्यादातर अपना आहार मच्छरों को ही बनाती है, मच्छरों के लार्वे को ग्रहण कर लेती है, जिससे कि मच्छर नहीं पनपते हैं। ठीक है, तो याद कर लेना कौन है, गैम्बूसिया फिश। निम्नलिखित में किसने अमृतसर और स्वर्ण मंदिर बनवाया था? ठीक है, तो आपका ऑप्शन इसमें क्या होगा, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 134 का है। फटाफट जल्दी से इसका आंसर दें। 134 का आपका करेक्ट आंसर है गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने इसका निर्माण करवाया था। 134 उन स्तंभदार भवनों को क्या कहते हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं? तो आपका है स्तूप, चैत्य, विहार या मठ, क्या सही होगा? तो ये जो है आपका 135 का सही आंसर है चैत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, प्रतिभागिता किसका महत्वपूर्ण तत्व है? तो आपका लोकतंत्र, राजतंत्र, अल्प ठीक है, अल्पतंत्रीय या अभिजात तंत्र। तो 136 का सही आंसर है लोकतंत्र। लोकतंत्र में भी आपका ठीक है प्रतिभागिता इसका महत्वपूर्ण हो, जिसको जितनी प्रतिभा होगी उसको प्रतिभा के अनुसार उसको प्रमोशन मिलेगा, ये लोकतंत्र में कहा जाता है। जीवोम क्या है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीवोम। ठीक है, तो आपका 137 का है, क्या है जीवोम? तो 137 का आपका करेक्ट आंसर है बी, विशिष्ट जलवायु एवं वनस्पति वाले समुदायों का मिश्रण ही आपका जीवोम कहलाता है। ये आज का लास्ट आंसर था। थैंक यू वॉचिंग माय चैनल। आपको कैसी वीडियो लगी ये आप जो है लिखकर कमेंट्स दे सकते हैं, और आपको किस तरीके से और तैयारी चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, ये भी आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दें। ठीक है, थैंक्स। मीट नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।